हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। गाइस आज आपको बताएंगे कि बहुत सारे इंडियंस एनआरआईज हमारे जैसे जो अमेरिका में रहते हैं तो वो वापस क्यों नहीं जाते हैं, इंडिया वापस क्यों नहीं जाते, क्यों रुक जाते हैं यहाँ पे? ऐसा क्या है अमेरिका में कि आते तो कुछ टाइम के लिए पर फिर आप देखेंगे कि वहीं रह रहे हैं, वापस नहीं आते। कई लोग जाते हैं और एक्चुअली बहुत लोगों की मैंने ऐसी वीडियोस भी देखी है और मैंने सुना भी है, कमेंट्स भी आते हैं कि मैं इतने सालों के बाद अमेरिका से इंडिया आ गया। तो यू नो ऑब्वियसली दो तीन रीज़न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके पेरेंट्स इंडिया में होते हैं तो ऑब्वियसली आप पेरेंट्स को छोड़ के अमेरिका में नहीं सेटल हो सकते। खाना पीना, लेबर का कंफर्ट है, बहुत सारी चीज़ें आपको इंडिया में अच्छी मिलती है तो कई लोग उनको प्रेफर करते हैं और कोई बुराई नहीं है, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ अमेरिका में सेटल नहीं हुए या अगर मेरा जैसे बड़ा भाई है उनके साथ वो नहीं होता तो मैं भी शायद इंडिया में सेटल हो जाता उनके लिए या मैं उनको यहाँ बुलाता। बट बहुत लोगों की सिचुएशन अलग अलग होती है, राइट? तो काफ़ी लोग इंडिया में सेटल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट जो काफ़ी लोग यहाँ पे भी रुक जाते हैं और मैं बस कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको, मैं लिख के लाया हूँ। शिल्पा थोड़े से ऐड करेगी, फिल इन करेगी। शिल्पा का थोड़ा गला खराब है गाइस, उसको बेचारी को थोड़ा सा मैं कम बोलूंगी, थोड़ा सा उसको माफ़ कर देना। और मैं जैकेट लेके आया, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इतनी ठंड नहीं है। बट एनीवे, तो सब नंबर वन रीज़न गाइस लोग अमेरिका में आते हैं और रुक जाते हैं, वापस नहीं जाते, इज पे, सैलरी। डॉलर ऑब्वियसली कन्वर्जन फैक्टर तो है ही है। यहाँ पे खर्चे भी ज्यादा है, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट यहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो उस हिसाब से खर्चे है ना, जिस हिसाब से पे उस हिसाब से खर्चे। मैंने एक वीडियो बनाई है गाइस, वो देखना, इधर आती है। मैं आपको डाल दूंगा लिंक इसमें कि जो सैलरी कितनी मिलती है अमेरिका में, वो भी मैंने हमारे बताई और खर्चे कितने हैं मैंने हमारे रियल खर्चे बताएगा इस वीडियो में। जरूर देखना वो वीडियो, और सैलरी कितनी मिलती है ये भी मैंने बताई है। 2 वीडियोस बनाई है, आप दोनों देखना, चेकआउट करना। बट फिर भी नंबर वन रीज़न यही है कि यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी मिलती है लोगों को। और इनफैक्ट कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अमेरिका चलते हैं और वहाँ पे 1 साल 2 साल 4 साल, और वीज़ा यूजली 6 साल का मिलता है, H1 वीज़ा। आप वहाँ पे सैलरी लेके पैसे जोड़ के आप इंडिया आ जाओ, ये भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं। बट इससे नंबर 2 पॉइंट आता है मेरा, जो कि यहाँ पे ना बहुत लोग काफ़ी टाइम रुकने के बाद बहुत सारे एसेट्स खरीद लेते हैं। जैसे घर खरीद लेते हैं, कार खरीदते हैं, उनके खुद के बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं तो स्कूल में बिजी हो जाते हैं वो। और बहुत सारी चीज़ें एसेट्स खरीदने के बाद अब उनसे निकला नहीं जाता, फिर उनको लाइफ सी बन जाती है ना। 6 साल अगर सोचो तो बहुत बड़ा टाइम होता है, आप एक काइंड ऑफ सेटल डाउन हो गए ना एक जगह। एग्जैक्टली। तो फिर आप अब आपके दोस्त बन गए हैं यहाँ पर, बहुत चीजें हैं, खुद ही आप यूज्ड टू से हो गए ना एक जगह के, तो वापस जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो उस वाली लाइफ से निकल के एकदम से फिर एक और नई लाइफ सेटल करना इंडिया में वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर टॉप पॉइंट्स हैं। इसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो सारे सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं, और जो टॉप 2 पॉइंट्स हैं वो हैं बेटर सैलरी, और यहाँ पे जो एक बिजी हो जाते हैं लाइफ एसेट्स खरीदने के बाद, उनको बेचा नहीं जाता, उनको आपके किड्स भी बिजी हो जाते हैं, किड्स एजुकेशन लेने लग जाते हैं तो उन सब में बिजी हो जाते हैं तो नहीं जा पाते। एजुकेशन से याद आया, तीसरा पॉइंट, आप यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बच्चों के लिए फ्री है पब्लिक स्कूल्स में। 18 साल तक जब तक हाई स्कूल नहीं कंप्लीट होता ना, जब तक हाई स्कूल नहीं कंप्लीट होता। शिल्पा को ज़्यादा पता है, मैंने यहाँ एजुकेशन नहीं करी तो मुझे नहीं पता। बट पब्लिक स्कूल्स होगी, प्राइवेट स्कूल तो आप ऑब्वियसली पे करोगे, बट यहाँ पे मोस्टली लोग पब्लिक स्कूल्स में ही जाते हैं और बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के पब्लिक स्कूल। ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे होते हैं। ये नहीं है कि पब्लिक स्कूल है तो गंदी चीज है। हाँ, मोस्टली लोग पब्लिक स्कूल में ही जाते हैं। इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर है। इंडिया में हम पब्लिक स्कूल को अच्छा नहीं मानते हैं, हाँ प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। मैं खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं हम लोग, और यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स बहुत अच्छे होते हैं, फ्री होते हैं। तो मैं बोलूँगा कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ का फ्री है तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए लोग थोड़ा यहाँ पे भी प्रेफर करते हैं अपने बच्चों को रेस करना। चौथा पॉइंट गाइस जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो है, ये सबको पता है और आप सब इससे एग्री करेंगे कि पॉल्यूशन क्लीननेस यहाँ पर बेटर है। लाइक बेटर एज इन पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, क्लीननेस बहुत अच्छी है यहाँ पे। सिटी जो होती है आपका, गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है, सिटी जो आपकी होती है वो भी बहुत हेल्प करती है। यहाँ पे वीकली और डेली क्लीनलीनेस सफाइयाँ होती हैं, और लोग भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है गाइस। आप देखेंगे कि इंडिया में एजुकेटेड क्लास जो है लोगों की बहुत अच्छे है। लाइक सब क्लीन रखते हैं घर, पब्लिक स्पेस भी। बट जो यहाँ जो नॉन एजुकेटेड क्लास है इंडिया में, वो इतना नहीं मेंटेन करता क्लीनलीनेस को। ट्रैश को कहीं भी फेंक दिया,
या फिर ट्रैश उठा के डस्टबिन में ना डालना, वो यहाँ के लोग बहुत अच्छा भी फॉलो करते हैं, ट्रैश उठा के डस्टबिन में डालना। और सिर्फ अपना ही घर नहीं, मतलब अगर पब्लिक प्लेस है तो अगर वहाँ पे भी आपको ट्रैश दिख गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि वे क्यों पड़ा है, तो आप ट्रैश में कर सकते हो, कोई वो बुरी बात नहीं है। हाँ। क्योंकि लोगों की अच्छी हैबिट है ऐसी। रोड्स यहाँ पे चौड़ी हैं, क्लीन है, तो ये जब कोई इंडिया से पहली बार आता है, जैसे हमारे पेरेंट्स आए, अब मेरे सॉरी इसका तो ये पर ही है, मेरे पेरेंट्स इंडिया से जब पहली बार आए उन्होंने भी यही बात बोली कि यहाँ पे सफाई बहुत है, पोल्यूशन नहीं है। और मे बी इसका मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंडिया बुरा हो गया, ऑब्वियसली इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो इस हिसाब से हाँ यहाँ पे मैनेज करना थोड़ा इजी है। तो ये एक पॉइंट है बस आपके लिए। और गाइज इस वीडियो से प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं अमेरिका की बहुत तारीफ़ें कर रहा हूँ और इंडिया की बुराई कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जहाँ रहना है आप वहाँ रहें, आपका दिल जहाँ लगे आप वहाँ रहें। और यहाँ पे रहने के भी बहुत नुकसान है। ये तो वीडियो सिर्फ पॉजिटिव के ही ऊपर है, राइट। ये वीडियो सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि यहाँ पे लोग वापस क्यों नहीं जाते हैं। यहाँ पे कई बुराइयां हैं, जैसे कि यहाँ पे गन कल्चर है। आप गन कल्चर में काफ़ी लोगों को होता है, भाई हमें भी लगता है कि गन कल्चर है, पर हम वी आर यूज्ड टू इट। और बहुत लेबर का कंफर्ट, यहाँ पे शिल्पा को सारा काम करना पड़ता है घर का, इंडिया में सारा काम आप लेबर से करा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, और फैमिली तो आप मिस करते ही हैं। तो वही है बेसिकली, आपको जहाँ रहना है वहाँ जाएँ। बट मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं बस जनरल पॉइंट्स जो होते हैं ना यहाँ पे लोगों के, इंडियंस के जो सेटल हो जाते हैं एक बार आके, तो ये सारे टॉप पॉइंट्स हैं। इन मोस्टली इन्हीं पॉइंट्स की वजह से वो लोग यहाँ सेटल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज वर्क कल्चर। जो यहाँ पे जो ऑफिस का कल्चर है ना, IT का स्पेशली, बहुत अच्छा है। और ये मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है वर्क कल्चर इंडिया वर्सेस US के बारे में, डिफरेंस कैसा है वो भी चेकआउट करना, बहुत डिटेल में बनाई है। शॉर्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने इंडिया में भी काम किया हुआ है, मैंने इंडिया में 4 साल काम किया हुआ है, और उसके बाद मैं यहाँ पर आया था। इंडिया में आपसे एक्सपेक्टेड है आप ओवर टाइम करोगे, ओवर टाइम ऐसे लाइक 9 to 5 के बाद भी बैठोगे, रात को भी कॉल आ सकती है, क्योंकि अगर आपका US का प्रोजेक्ट है, आप रात को भी कॉल आ सकती है आपकी, और वीकेंड पे भी कॉल आ सकती है आपकी। सपोर्ट बहुत कुछ भी कभी भी हो सकता है, और एक्सपेक्टेड है। कई बार तो ऐसा इंप्रेशन पड़ जाता है, ओ ये बंदा 8 बजे तक काम कर रहा है, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। US में ऐसा बिल्कुल नहीं है। US में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे ज़्यादा काम करने की, आप अपना काम पूरा रखो। और चाहे आप 8 to 4 यूजली हम काम करते हैं, शिल्पा 8 to 4 करती है, मैं भी 8 to 4 करता हूँ। 4-4 बजे हम पूरा डॉट बंद कर देते हैं लैपटॉप, कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, कभी किसी ने नहीं बोला। US में हमें बल्कि एक्स्ट्रा करते हो तो लोग पूछते हैं कि क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया, बल्कि ऐसा उल्टा सोचा जाता है कि इससे काम शायद मैनेज नहीं हो रहा, तभी एक्स्ट्रा कर रहा है बंदा। और 10 साल के ऊपर हो गए हमें US में भी काम करते हुए, तो दोनों का आइडिया है हमें। तो वर्क कल्चर यहाँ का बहुत अच्छा है। तो ये भी एक रीज़न है कि लाइक कई लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पे अच्छी वर्क कल्चर है, वापस जाके क्यों हम वापस से उस वैसे वर्क कल्चर में फंसे जब आपको ज़्यादा काम करने के लिए बोला जाएगा, एक्सपेक्टेशन होगी। तो ये भी एक पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट गाइस, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है पर्सनली कि यहाँ पे ना लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगा कि जैसे इंडिया में कहते हैं ना कि रात को लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, तो बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे आप 12 बजे भी रात को लड़की अकेला घूम सकती है बिंदास, बिना टेंशन के। और अगर आप पार्टी कल्चर है, आप क्लब वगैरह जाएंगे तो लड़कियां घूमती है आराम से रात को भी, अकेले, कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट है। इनफैक्ट पुलिस का डर है। इनफैक्ट, और डर क्यों है शिल्पा? क्योंकि यहाँ पे करप्शन नहीं है। मैं बोलूँगा कि इंडिया में करप्शन है, और ये आप मानोगे, मैंने इंडिया में मैं ग्रोन अप तो पला बड़ा तो मैं इंडिया में ही हूँ, तो मैंने देखा है सब कुछ, राइट। आपको चालान कटता है, आपका टिकट मिलती है, पैसे देते हो, चालान कैंसिल हो जाता है। काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई होंगी अभी भी, बट अभी भी करप्शन बहुत है। बट यहाँ पर आप करप्शन के लिए तो पूछना भी मत किसी को, पुलिस वाले को अंदर डाल देगा सीधा आपको। मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ करप्शन नहीं है। हाँ। तो इसलिए यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट है, और प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट मतलब अगर आप कुछ होगा आपको, लेट्स से अगर आप रात को 12 बजे लड़की आप घूम रहे हो, आपको डर लग रहा है किसी चीज़ का, आप फ़ोन करो, विदिन 2 मिनट्स पुलिस आपके पास होगी, विदिन 2 मिनट्स गाइस। ये प्रॉम्प्टनेस जो है ना, ये बहुत अच्छी है, और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ अमेरिका में। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है गाइस कि हमें अमेरिका में स्ट्रिक्ट जो लॉ एंड ऑर्डर है हमें बड़ा अच्छा लगता है। कि ऑल्दो गन कल्चर भी है, बट अगर आप देखोगे, अगर आपने कॉल किया किसी को, वहीं के वहीं पुलिस आपके पास होगी। और कोई
विदिन 2 मिनट्स, तो बहुत अच्छी बात होती है। लोग रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे पुलिस की। इंडिया में तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस वाला क्या बोलते थे, मामा ठुल्ला, है ना, समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ऑनेस्ट है वो लोग। तो यहाँ करप्शन नहीं है, तो करप्शन ना होना भी बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट गवर्नमेंट के लेवल में यही बोलूँगा, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम करती है। मैं पॉलिटिकल डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको कौन सी पार्टी पसंद है मुझे वो मतलब नहीं है मेरा। जो भी गवर्नमेंट होगी, जिसकी भी गवर्नमेंट होगी, वो थोड़ी सी ऑनेस्ट होती है। और पुलिस तो बहुत स्ट्रिक्ट है, प्रॉम्प्ट है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे रहने का। 2 पॉइंट्स और है गाइस मेरे पास। एक तो है कि यहाँ पर फूड में मिलावट नहीं होती बिल्कुल भी। मैंने कभी नहीं देखा। मैं इंडिया में रहा हूँ, इंडिया में ओल्ड दिल्ली से हूँ मैं। हम दालें मंगवाते थे, या इंडिया में कितना आपने सुना होगा, फूड में कंकड़े आ गए दालों के अंदर, या गोभी में कीड़ा निकल गया, या चाइनीज गोभी आ गई है प्लास्टिक की, कितनी देखी है। हमें 12 साल के ऊपर हो गया मुझे अमेरिका में, आज तक नहीं देखा मैंने कुछ भी ऐसी चीज़ इंडिया में अमेरिका में। कोई फूड में मिलावट नहीं देखी, कोई गोभी में कीड़ा नहीं निकला आज तक, कोई ऐसा कुछ नहीं सुना कि ऐसा बनता है। कोई दूध नहीं बनाया जाता कि भाई कई लोग तो जैसे सिंथेटिक दूध घर में बना लेते हैं, जैसे बेचने के लिए वाइट कलर का कुछ तो बना लेते हैं, और उससे कितनी हेल्थ में नुकसान होती है लोगों को। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर रेगुलेटेड फूड मिलता है आपको, और बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड मिलता है। तो ये भी मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पे कोई मिलावट नहीं है फूड में। तो एक ये भी पॉइंट है मेरा आपके लिए। और जो लास्ट पॉइंट है गाइस वो ये, अब जैसे यहाँ पे ना कोई अच्छा भी है बुरा भी है, काइंड ऑफ नोबडी केयर्स अबाउट ईच अदर्स लाइफ। हम लोग बाहर बैठ के, घर के बाहर बैठ के इसमें वीडियो बना रहे हैं, आमने सामने जैसे जो लोग जा रहे हैं हमें देख रहे हैं, पर नहीं देख भी नहीं रहे, ऐसा उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आप चप्पल पहन के कहीं भी निकल जाओ, मॉल में निकल जाओ, कोई जज नहीं करेगा आपको। आप निक्कर आप मैं कई बार निक्कर में एंड शॉर्ट्स में एंड जूते पहन के घूमता हूँ, तो नोबडी केयर्स अबाउट, जज नहीं करते यहाँ पे लोग ना। अब जैसे यहाँ पे मतलब बहुत कॉमन है तो कि भी थिएटर्स में जब जाते हैं यूजुअली लोग बहुत कंफी क्लोथ्स पहन के जाते हैं, पजामा वगैरह पहन के जाएंगे, पजामा लेके, ब्लैंकेट लेके और तकिया वगैरह लेके। कई बार ऐसे लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग मतलब लाइक थिएटर में भी जाते हैं, तो इट्स वेरी कॉमन। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। पजामे में एक जना बहुत अच्छा ड्रेस हो के आया है और एक पजामे में आया, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। कोई ये नहीं बोलेगा कि अच्छा लग रहा है आप वो कर सकते हो, ये बड़ा अच्छा लगता है। आप ये नहीं बोलोगे कि आप पजामे में आ गए, तू तो यार मूवी देखने ढंग के कपड़े पहन लेता, ऐसे नहीं बोलेगा कोई आपको। तो ये बड़ा अच्छा है, यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता। और इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है गाइस कि यहाँ पे ना एक जॉब की रिस्पेक्ट भी है। आप चाहे वेटर हो, आप चाहे वैले के बंदे हो, आप चाहे मेल मैन हो, डिलीवरी बॉय हो, जो मर्जी हो, आप छोटी से छोटी जॉब भी करते हो ना, आपको फुल रिस्पेक्ट देते हैं गाइस। ना कि जैसे आपने मूवीज में तो देखा ही है, और इंडिया में आई डोंट नो अभी कैसा कल्चर है, बट आप जैसे वेटर्स को या फिर कूड़े उठाने वाले को कितना गंदा रिस्पेक्ट दिया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फुल रिस्पेक्ट दी जाती है हर बंदे को, चाहे वो कोई भी जॉब करता हो। यहाँ पे जॉब की बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है। अगर कोई झाड़ू मारने वाला भी है ना, तो आप उसको भी थैंक यू बोलोगे कि भी अगर ना कुछ बात होगी तो आप उसको भी थैंक यू बोलोगे, प्रॉपर हाय, गुड मॉर्निंग, प्रॉपर फुल यहाँ पे रिस्पेक्ट दी जाती है। ये छोटी जॉब है तो ऐसा क्यों। तो ये जॉब का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। आप किसी से भी, आप चाहे वेटर भी हो, आप कई इंडियन फैमिली मैंने देखा है वॉलमार्ट में भी कैश काउंटर पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत कॉमन है, मैंने सबवे पे काम किया है, सबवे पे काम किया शादी से पहले। हाँ, हाई स्कूल में जैसे या फिर कॉलेज में भी स्टार्ट करते हैं तो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, सारे लोग करते हैं, इट्स वेरी कॉमन। तो कोई बुरी बात नहीं है ऐसा करना। तो यहाँ पे बिल्कुल रिस्पेक्ट है यहाँ पे जॉब्स की, तो वो अच्छी बात लगी मुझे यहाँ पे कि दे आर ट्रीटेड, एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वल। तो ये अच्छा लगा मुझे। कहते एक पॉइंट और अचानक से याद आया, घरों के बाहर आपने देखा होगा, इनफैक्ट ये जो बेंच हम यहाँ पे बैठे हैं, घरों के बाहर लोग बहुत फर्नीचर लगाते हैं। ये बेंच हमने घर के बाहर रखा हुआ है, कभी चोरी नहीं होता। यहाँ पे जैसे आप स्टोर्स के बाहर, जैसे ग्रोसरी स्टोर है उसके बाहर लोग मैंगो, वाटरमेलन वगैरह बहुत है ना, स्टोर के बाहर भी रख देते हैं, और वहाँ से शॉपिंग करने के लिए लोग वहाँ से शॉपिंग करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि स्टोर्स के बाहर अगर आपने आप बंदा तो अंदर बैठा है, स्टोर के बाहर आपने ग्रोसरी रख दी, इंडिया में शायद उड़ जाएगा, वो शॉपलिफ्ट हो जाएगा। यहाँ तो बहुत कॉमन है, अगर बाहर सामान पड़ा है। हमारे घरों के बाहर कितना घरों के बाहर बहुत लोग फर्नीचर लगाते हैं, अपना टेबल चेयर एंड ऑल लगाते हैं, और कभी चोरी नहीं होता। तो ये भी एक जस्ट अ वे ऑफ सेइंग कि यहाँ पे
कोई माइंड नहीं, कोई ऐसा चोरी नहीं करता इस चीज़ को। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। कुछ बस ये छोटे सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं, जिनको लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। अल्टीमेटली मैं फिर से यही बात बोलूँगा कि बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे नहीं हैं, और जैसे गन कल्चर ऑब्वियसली अच्छा नहीं है, पेरेंट्स को मिस करते हैं यहाँ पे हम लोग, खाना पीना उतना अच्छा नहीं है, हेल्प नहीं है, लेबर कंफर्ट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेल्थ सिस्टम भी यहाँ का अच्छा है बट थोड़ा महंगा है, बट इंडिया का भी हेल्थ सिस्टम अच्छा है। तो यू नो अल्टीमेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ रहना है। लिव वे योर हार्ट लाइज गाइस, मैं बस यही बोलूँगा। अगर आपको इंडिया अच्छा लगता है आप इंडिया रहें, अगर आपको यूएस अच्छा लगता है आप यूएस रहें। हमें यहाँ यूएस रहना अच्छा लगता है, हम यहाँ रहते हैं। और इसी तरीके से काफ़ी एनआरआईज भी यहाँ पे यूएस में सेटल हो जाते हैं और इन्हीं पॉइंट्स की वजह से वापस नहीं जाते। मैंने कोई पॉइंट मिस किया होगा इस तो कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आप भी अगर यूएस में रहते हैं या फिर बाहर किसी कंट्री में रहते हैं और आप भी वापस इंडिया क्यों नहीं जाना चाहते, बताना, आप अपना भी पॉइंट बताना। और ये वीडियो जरूर लाइक करें गाइस, सब्सक्राइब करें चैनल को। वी नीड योर लव गाइस, वी नीड योर सपोर्ट। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। बाय।